बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज मजहर इकबाल और मैं हूँ सना हुसैन। रुख करते हैं खबरों का। एसएसपी सैयद इमदाद अली शाह ने बतौर एसएसपी जिला का चार्ज संभाल लिया। एसएसपी ऑफिस पहुंचने पर एसएसपी का शानदार इस्तकबाल किया गया। खसूसी पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एसएसपी सैयद इमदाद अली शाह की ज़ेर सदारत तमाम डीएसपीज, एसएचओज और हेड ऑफ ब्रांच के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद, कारकर्दगी और क्राइम का जायजा लिया गया। एसएसपी सैयद इमदाद अली शाह ने जिला का चार्ज संभालने के बाद जिला के तमाम डीएसपीज, एसएचओज, 15 मददगार इंचार्ज और चौकी इंचार्ज के साथ एसएसपी ऑफिस में तारफी और जराइम व मंशियात की रोकथाम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौका पर एसएसपी ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोशों, मेन पुड़ी, गुटखा डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें और मजीद तेज करें। बाद अज़ां तमाम एसएचओज की कारकर्दगी का अलग अलग जायजा लिया गया। एसएसपी ने दौरान मीटिंग कहा कि मुजरमान कितने ही चालाक क्यों न हो, पेशा वाराना सलाहियतों को बरूए कार लाकर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदस इरशाद और डीपीओ फैसल गुलजार ने सस्ते रमज़ान बाजार और फेयर प्राइस शॉप्स का दौरा किया, जहां उन्होंने माह रमज़ान के लिए आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी, अशियाए खोरोनोश की सप्लाई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद का कहना था कि खरीदारों के बढ़ते हुए रश और अवामी रिलीफ के पेश नज़र रमज़ान बाजार में मर्द और ख़वातीन के लिए फेयर प्राइस शॉप्स के तादाद में इजाफा किया गया है, ताकि खरीदारी के लिए आने वाले मर्द और ख़वातीन बासानी से यहाँ से सस्ती अशिया खरीद सकें। इनका कहना था कि इन फेयर प्राइस शॉप्स पर 13 इकसाम की बुनियादी अशिया ज़ुरिया, आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, लीमू, सेब, केला, खरबूजा, अमरूद, खजूर, दाल, चना, बेसन समेत दीगर आम इस्तेमाल की अशिया पर 25% रियायत दी गई है और इन तमाम अशिया की क्वालिटी, वजन और सप्लाई को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर भी किया जा रहा है। इनका कहना था कि वो खुद और ज़िला इंतजामिया के दीगर अफसरान भी रोजाना की बुनियाद पर इन फेयर प्राइस शॉप्स का दौरा भी करते हैं और वहाँ अशिया ज़ुरिया की सप्लाई का जायजा भी लेते हैं। इनका कहना था कि रमज़ान बाजार और फेयर प्राइस शॉप्स पर आने वाले खरीदारों के लिए बैठने के लिए कुर्सियों का भी माकूल इंतजाम किया गया है। बाद डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने मॉडल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर का भी दौरा किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आवाम को 19 अशिया ज़ुरिया पर खुसूसी सब्सिडी दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुदनोश की दस्तयाबी और आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी का जायजा लिया। इस मौके पर इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी माह रमज़ान में आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए अरबों रुपए की एक खतीर सब्सिडी दे रही है और आवाम की एक बड़ी तादाद इन यूटिलिटी स्टोर से भी सस्ती अशिया की खरीदारी से मुस्तफीद हो रहे हैं। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अद्दू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम से कटौती का मामला स्पेशल ब्रांच का एहलकार बेनकाब हो गया। अरसलान नामी एहलकार रिटेलरों की शॉप के अंदर बैठकर ले दे करके गैर कानूनी नाजायज कटौती करके अपना हिस्सा वसूल करता रहता था। जफर रिटेलर की दुकान के अंदर बैठने की वीडियो वायरल होने पर और हिस्सा लेने पर अरसलान नामी एहलकार की करप्शन का भांडा फूट गया। गवर्नर, वजीर आला, आईजी पंजाब से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। कोट अद्दू दायरा दीन पिनाह एहसानपुर पीर जगी मोड़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब खवातीन और बेवा खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम की फराहमी शुरू होते ही रिटेलरों की तरफ से गैर कानूनी नाजायज कटौती का सिलसिला जारी हो जाता है। अरसलान नामी स्पेशल ब्रांच का एहलकार रिटेलरों की शॉप के अंदर बैठकर ले दे करके खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहता है। रिटेलरों से याराने बनाए हुए थे। गरीब खवातीन और बेवा खवातीन से नाजायज कटौती होती रहती है। मज़कूरा एहलकार रिटेलरों से अपना हिस्सा वसूल करके याराने बनाए हुए था। मज़कूरा एहलकार की रिटेलर जफर की दुकान के अंदर की और हिस्सा लेने की वीडियो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ टीवी चैनल समेत अखबारात में खबर नशर होने पर अरसलान नामी एहलकार की करप्शन का भांडा फूट गया। अरसलान नामी एहलकार अरसा दराज से थाना दायरा दीन पनाह में तैनात है। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के चौथे पेज का आगाज़ कर दिया गया। डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने इंटर्नशिप के तुलबा व तालिबात से खसूसी गुफ्तगू भी की।
DPO हाफिजाबाद फैसल गुजार ने इंटरनेट को कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग और इसकी अहमियत से आगाह किया। DPO हाफिजाबाद ने इंटरनेट को अपने हमरा IT ब्रांच, कंट्रोल रूम और फीडबैक ऑफिस का विजिट करवाया। DPO तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इंटर्नशिप प्रोग्राम तलबात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। DDHO डॉक्टर उमर मलिक के मुताबिक वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान निगहबान पैकेज मुस्तहिक़ अफराद की दहलीज तक पहुँचाने का अमल असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की सरबराही में जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हारूनाबाद डॉक्टर उमर मलिक ने PA उस्मान इनाम, AEO एजुकेशन अहमद रजा, इमरान साजिद के हमरा रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से मीडिया पैगाम में बताया कि तहसील भर में रमज़ान निगहबान पैकेज 26,700 मुस्तहिक अफराद का टारगेट था, जो कि ताहाल 24,400 मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचा दिया गया है। चीफ ऑफिसर बल्दिया उमर मुख्तार और तमाम महकमों के अफसरान व एहलकार रमज़ान निगहबान पैकेज में भरपूर मेहनत से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर उमर मलिक ने रमज़ान निगहबान पैकेज के खुश नसीब राशन पाने वालों को मुबारकबाद का पैगाम दिया और बाकी अफराद जो कि मुस्तहिक हैं उन्हें भी जल्द अज जल्द सर्वे के ज़रिए मुस्तहिकीन की लिस्ट में अंदराज करके राशन दिया जाए का हुक्म जारी किया। मैं डॉक्टर उमर मलिक, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हारूनाबाद आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ान निगहबान पैकेज जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक अवाम दोस्त विजन है, जिसको हम तहसील के अंदर मुस्तहिकीन के दहलीज तक पहुँचाने में कार फरमा है। तहसील हारूनाबाद की अगर बात करें तो 26,795 का टारगेट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24,400 लोगों को उनका हक उनकी दहलीज पे पहुँचा। रमज़ानुल मुबारक में खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतें बढ़ाकर गरीबों के लिए ये सुन्नत पूरी करना भी मुश्किल कर दिया है। हारूनाबाद में शहरी खजूर की कीमतें सुनकर मायूस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। रमज़ान अल मुबारक में खजूर इफ्तार के दस्तरखान की शान ग़ज़ाई इफ़ादियत में भी बेमिसाल, लेकिन हारूनाबाद में खजूर की कीमतों में इजाफे के बायस खजूरें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक से कबल 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर अब 500 से 600 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जिसके बायस गरीब आदमी के लिए खजूरें खरीदना मुश्किल हो गया है। हारूनाबाद के शहरी नाजायज़ मुनाफाखोरी और खजूरों की खुद साख्ता बढ़ती कीमतों के बायस रोज़ा इफ्तार में सुन्नत नबवी से भी महरूम होते जा रहे हैं। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़आल किया जाए ताकि खजूरों और दीगर फलों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। जी पिछली दफ़ा खजूर 250 रुपये किलो थी, लेकिन इस बार जो रमज़ानुल मुबारक में 600 रुपये किलो हो गई है। नाजायज़ मुनाफा खोरों ने जो तबाही मचा के रख दिया, रमज़ानुल मुबारक के तकद्दुस का भी कोई ख्याल नहीं कर रहे। जो गरीब आदमी है वो और कोई फ्रूट तो ख़रीद नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम खजूर जो है ये सुन्नत नबवी है जिससे रोज़ा इफ्तार किया जाता है, ये भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो रही है। बहुत महंगी है, 600 रुपये किलो है। आम गरीब आदमी कितने लै सकता है? रमज़ान शरीफ का महीना हर जगह ते हर मुल्क दे विच चीज़ां सस्तियां होंदियां। रमज़ान शरीफ का एहतराम किया जाता है। इत्थे इस मुल्क दे विच पाकिस्तान दे विच ये एहतराम है। 600 खजूर मिल रही है, ये खजूर चाहिए 300 रुपये किलो। हारूनाबाद की मार्केट में हर अक़साम की खजूर तो मौजूद है, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से गरीब आदमी जो है वो ख़रीद नहीं सकता, वो पूरी नहीं कर सकता। इसलिए ये जो है ना इसकी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा लिरज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान सहाफ़ी के पुरस्रार मौत कालू बरेड़ू के रिहायशी नौजवान को डखर में पुरस्रार गोली लगने का वाक़या। पुरस्रार गोली लगने के बायस शदीद ज़ख्मी नौजवान को ढेरकी सिविल अस्पताल से रहीम मियां खान रेफर कर दिया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद अदरीस बरेडू सोशल वर्कर और सहाफ़ी के नाम से हुई है। ज़ख्मी नौजवान आज ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए रहीम यार खान अस्पताल में जाँ बहक हो गया। वाक़या ज़मीन के तनाज़ा पर गोली लगने से पेश आया। जाँ बहक नौजवान की बेगम अपने वालिदैन की जायदाद में अपने भाइयों से हिस्सा लेने पर यह वाक़या पेश आया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अदरीस निजी कंपनी में दिहाड़ी पर काम करता था और अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था। पसमानदगान में भाइयों समेत 5 बच्चे और बीवी बताए जाते हैं। सहाफ़ियों समेत सोशल वर्कर तंजीमों और सियासी और समाजी शख्सियात ने SSP घोटकी से मुतालबा किया है कि वाक़या की इंक्वायरी करवा के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए।
आरफ वाला से खबर शामिल करते हैं। चिराग तले अंधेरा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आरफ वाला का फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता कई माह से बंद। इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। इलाका में किन साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट कचरे का ढेर बन गया। टूटियां मुकम्मल तौर पर गायब। इलाका मकीन अपनी बेबसी पर मायूस नजर आने लगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट का फौरी नोटिस लेते हुए फ़ाल करने के अहकाम जारी करें। कराची मलीर थाना बिन कासिम टाउन की स्टील मिल लोहा स्क्रैप चोरों के खिलाफ कार्रवाई में मुख्तार लशारी समेत चंद साथी गिरफ्तार। मुख्तार लशारी की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मुख्तार लशारी के गुंडों ने बंद थाने पर रात के अंधेरे में हमला किया। बिन कासिम पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत हमले को नाकाम बना दिया। मुख्तार लशारी के गुंडों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। फायरिंग से कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मुख्तार लशारी के गुंडों की तलाश जारी है। मजीद गिरफ्तारियों के लिए बिन कासिम पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया प्रेस क्लब की जानिब से तहसील खानपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले सहाफ़ी जामसगीर लाड के हक में सदर प्रेस क्लब सैयद नासिर महमूद रिजवी की क़यादत में रैली निकाली गई और फातिहा ख्वानी भी की गई। एहतजाज में सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों की शिरकत। मुकामी इंतजामिया और IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस हवाले से सदर प्रेस क्लब सैयद नासिर महमूद रिजवी, कलम ग्रुप के बानी सरदार AD खान जलवाना, मीडिया क्लब के शेख अजीज़ुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से मुतालबा करते हुए कहना है ताकि कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, मरहूम के बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए और मरहूम की बेवा को सरकारी मुलाजमत दी जाए ताकि अपने बच्चों की कफालत कर सके। और प्रेस क्लब अहमदपुर शर्किया के मेंबरान का कहना था कि जब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस चक नंबर 550 गांव पे मोहल्ला वाला के मुखैर हजरात ने आला रवायत कायम कर दी। रोजाना 300 से जायद अफराद को सहरी करवाने की मुनफरद मिसाल कायम कर दी। खिदमत रमजान का एक हफ्ता मुकम्मल होने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। मामू कांजन के नवाह में वाक़े चक नंबर 550 गांव भी जिंदा दिल लोगों का गाँव है। गाँव की एक कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी जुबैर इलाही जट ने हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची को बताया कि गांव के चंद मुखैर हजरात ने मिलकर यकम रमज़ान से एक सहरी किचन पॉइंट कायम किया है, जहां नमाज तरावी से फरागत पाते ही सारे दोस्त जमा हो जाते हैं। वहां 300 से जायद ज़रूरतमंदों को सहरी करवाकर अपनी सहरी अपने अपने घरों में जाकर करते हैं। रोज़ाना एक सहरी पर 20,000 रुपये खर्चा आता है, जो सारे मुखैर हजरात मिलकर करते हैं। चौधरी जुबैर इलाही जट ने बताया कि ये सारा अमल महज रिज़ाए इलाही की खातिर करते हैं। रब्बुल आलमीन से फ़कत यही दुआ है कि वो हमारी इस कोशिश को शर्फ़ कबूलियत फरमाए और हमारा ये अमल ज़रूरतमंदों के लिए मशअल राह बन जाए और हमारे गाँव में खिदमत की ये अजीम मशअल हमेशा रोशन रहे। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीज़नल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर के ज़िम्मेदार ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावल नगर अब्दुल कय्यूम कुदरत से उनके दफ्तर में सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। मुलाकात में उनके हमरा नज़ीर अहमद ढड्डी, तहसील सदर इंसाफ प्रेस क्लब मंचनाबाद और एपका नायब सदर राफिर रहमान भी साथ थे। पुराने गुफ्तगू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल कय्यूम कुदरत ने कहा है कि ज़िला इंतजामिया के तमाम अफसरान और मुलाजमीन निगहबान रमजान राशन के हकदारों तक सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर रमजान निगहबान पैकेज के सिलसिला में तमाम जिले और तहसील इंतजामिया अपना फरीजा अहसन तौर पर निभा रही हैं। शहर के तमाम मोहल्ला जात और कॉलोनियों में हमने अपनी ज़ेर निगरानी महकमा माल अमला पटवारियों सरकारी एहलकारान के ताउन से तमाम घरानों को आटा, घी, चीनी के बैग फराहम किए हैं। दीगर सतलुज पार्क में सस्ता रमजान बाजार भी कायम किया है। मजीद डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की हदायत पर सस्ते नरखों पर तमाम यूटिलिटी स्टोर पर ज़रूरियात ज़िंदगी आटा, घी, दालें, मसाला जात वाफर मिकदार में आवाम को फराहम की जा रही हैं। मसनूई गिरानी और होशरबा महंगाई के खात्मा के सिलसिला में अब्दुल कय्यूम कुदरत ने कहा है कि तमाम शहरों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जरिए नाजायज़ मुनाफाखोरों का घेरा
तंग कर दिया है। मुतअद्दिद दुकानदार और ताजरों के चालान किए हैं और इन्हें भारी जुर्माना किया है ताकि वो गलत रवश से बाज आ जाएं। दीगर जिला की तमाम तहसीलों में हमने रमज़ान पैकेज बारे खसूसी इंतजामात कर रखे हैं। मुल्क के तमाम सहाफ़ी काबिल एहतराम हैं, आपकी निशानदही पर मुकम्मल अमल दरामद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। दुआया कलमात से मीटिंग का इख्तिताम हुआ। लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर और नाला खुर्द से 20 किलोमीटर के फासले पर, चूनिया से चंद किलोमीटर के फासले पर एक तारीखी गांव खरिपर शरीफ, जहां पर एक बुजुर्ग हस्ती पीर साईं सरदार अहमद आलम जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, इनका तारीखी जनाजा जिसमें तकरीबन 20 लाख लोगों ने शमूलियत की। रिपोर्ट करें हैं नाला खुर्द से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। बरे सगीर में दहाइयों पहले ख्वाजा मोहम्मद अजीम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर दीन की तबलीग का काम शुरू किया। ख्वाजा अजीम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद शेर मोहम्मद गिलानी के मुरीद थे। हज़रत सैयद शेर मोहम्मद गिलानी ने जब ख्वाजा अजीम रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाजा तो इनकी ड्यूटी खरेपड़ शरीफ लगाई और कहा कि अल्लाह ताला और उसके महबूब और दीन इस्लाम की तबलीग करे। जब ख्वाजा अजीम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए तो उनके विसाल के बाद पीर साईं लाला पाक रहमतुल्लाह अलैह गद्दी नशीन बने। इस दरगाह से लाखों की तादाद में तालिब इल्म दीन की तालीम से रोशनास होकर दीन की खिदमत कर रहे हैं। हज़रत पीर लाला पाक रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 1995 में हज़रत पीर साईं अहमद आलम शेखुल हदीस गद्दी नशीन बने। अरसा 30 साल वो शबो रोज दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। आज करोड़ों की तादाद में उनके तालिब इल्म दीन के इल्म से रोशनास हुए हैं। आज ये शख्सियत दुनिया फ़ानी छोड़कर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग मोहब्बत में खिंचे चले आए और जनाजे में शमूलियत की। जब जस्ते खाकी को लाया गया तो एक अजीब सोगवार माहौल था। फ़ज़ा सोगवार थी, हर आंख अशकबार थी, हर लहजा दर्दनाक था। एक अंदाजे के मुताबिक 16 से 20 लाख तक लोगों ने शमूलियत की। पीर साईं सरदार अहमद आलम ने सारी ज़िंदगी तसव्वुफ़ और रूहानियत से लोगों को फैज़याब करते रहे। आपकी औलाद में 3 साहबजादे इंतहाई बाअमल, बाशरीयत और शरीयत के पाबंद आलम फाजल हैं। उनमें मतवक्को है कि पीर अवैस कादरी साहब को गद्दी नशीन बनाया जाएगा। दूर दराज से लोग फातह खानी के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी ने कहा कि पीर साईं सरदार अहमद आलम एक इंतहाई शफीक शख्सियत थे और अल्लाह की मखलूक से बेहद प्यार करते थे। जिनके जाने से जान जाती थी, हमने उनको भी जाते देखा है। कैमरा टीम के साथ असलम सजाद और न्यूज़ रीना लाहौर। खैरपुर नाथन शाह हल्का PS 80 की नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों की हतमी फहरिस्त जारी। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक हल्का PS 80 की नशिस्त पर 12 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। हल्का PS 80 पर ज़मनी इलेक्शन में 12 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हल्का PS 80 की नशिस्त अब्दुल अजीज जुनेजो के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खाली नशिस्त पर अब्दुल अजीज जुनेजो के भतीजे जुबैर अहमद जुनेजो ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि साबिक रुकन सिंध असम्बली परवीन अजीज जुनेजो ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फरुल्लाह खान की क़यादत में 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी सूबा पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील मिंचनाबाद जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के हमरा शहर के तमाम इंतजामी दफातर का कामयाब विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद दफ्तर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद दफ्तर DSP सर्कल मिंचनाबाद SDO वापडा नादरा ऑफिस और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट समेत ट्रैफिक पुलिस दफ्तर में मुतल्लिका अमला और जिम्मेदार अफसरान से अहम मुलाकातें हुई। SDO वापडा मोहम्मद शहबाज ने तमाम सहाफ़ियों को बड़ा एहतराम दिया। सूबाई सदर सरदार ज़फरुल्लाह खान, CO अल्लाह दिता बोहड़ और मियाँ नज़ीर ढड्डी ने तमाम अवामी मसाइल व मुश्किलात की भरपूर निशानदेही की। SDO वापडा मोहम्मद शहबाज ने वादा किया, इंशाअल्लाह ताला निशानदेही पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। बिजली चोरी का खात्मा होगा। मेरे दफ्तर से जितने भी मसाइल हैं बेहतर तौर पर हल करूँगा। सरकारी हस्पताल मिंचनाबाद में दवाई और इंसुलिन ना है, तमाम मरीज़ परेशान हैं।
दीगर हस्पताल में अरसा दराज से मुतअद्दिद डॉक्टर्स की सीटें भी खाली हैं। डायलिसिस सेंटर में मशीनें चालू हालत में नहीं हैं। शहर में अताई डॉक्टर्स और अनपढ़ दाइयों की भरमार है जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं। उन पर पाबंदी लगाई जाए और अस्पताल सील किए जाएं। MS डॉक्टर हसनैन शाह ने तमाम मसाइल फौरी हल करने और अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर इंतजामात करने का वादा किया। नादरा ऑफिसर जलाल हैदर शाह और तमाम अमला ने इंसाफ प्रेस क्लब के मेंबरान की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की। तमाम अवामी मसाइल को बेहतर तौर पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। वहाँ काउंटर पर मौजूद मुतअद्दिद ख़वातीन और बुजुर्ग बूढ़े बाबे जो सुबह से रोज़ा की हालत में शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए बैठे थे, अपने मसाइल तफसील से सहाफ़ियों को बताए, जिसके अजाला के लिए नादरा ऑफिसर मंचनाबाद ने कहा कि हमारे पास 100 अफराद के टोकन की गुंजाइश है और 4 काउंटर वर्किंग हालत में है। आपके कहने पर अवामी सहूलत के लिए मज़ीद 1 घंटा बढ़ा देते हैं। मज़ीद मैकलोडगंज और मंडी सादिकगंज में नए नादरा पॉइंट खोले जाएं, जिससे रश कम होगा और कार्ड बनाने में हम बेहतर खिदमत कर सकेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम CM मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शहजाद ने बताया, हमारे दफ्तर से जितनी भी शिकायत हैं उनका अजाला होगा। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आपकी निशानदेही पर हम आवाम की बेहतर खिदमत करेंगे और दफ्तर में आवाम की दहलीज पर मसाइल हल होंगे। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद अरसलान ने कहा, शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मदनी चौक, फारूक चौक, माड़ी, मियाँ रोड, फदाई शाह चौक और बैंक रोड मिंचनाबाद पर ट्रैफिक का रश ज़्यादा होने से अमले की तादाद बढ़ा देता हूँ और आवाम की बेहतर खिदमत करेंगे। मंडी सादिकगंज, मैकलोडगंज, देहाती आबादियों, बॉर्डर एरिया गाँव में रमज़ान पैकेज ना मिलने से लोग परेशान हाल। दीगर शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटा घी की सहूलत ना है। असिस्टेंट कमिश्नर जावेद चीमा ने तमाम शहरियों को रमज़ान पैकेज फौरी देने का वादा किया और शहर में होशरुबा महंगाई के खात्मा की यकीन दहानी भी कराई। मज़ीद तहसीलदार दफ्तर में अवामी शिकायत पर गलत रजिस्ट्रियों के अंदराज पर करप्शन में मुलव्वस तहसीलदार शाहनवाज और रजिस्ट्री अमला और क्लर्क को करप्शन में मुलव्वस मुतालिका पटवारी गिरदावर की फौरी महकमाना इंक्वायरी का वादा किया। आखिर में इंसाफ प्रेस क्लब के जुमला मेंबरान ने सरदार जफरुल्लाह खान की क़ियादत पर मुकम्मल ताअवुन और यकजहती का इजहार करते हुए तहसील मंचनाबाद के अवाम की बेहतर खिदमत करने और सही सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभाने का अज़्म भी दोहराया। मीटर रीडर जो है बगैर वहाँ पर तस्दीक के या वेरीफाई के मीटर वो जो बिल डालता है, फिर उसके बाद साहब से जो लोग कहते हैं कि हमारी इतनी बिजली कंज्यूम नहीं हुई तो हम किधर जाएँ, तो आपके पास कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पर जो है अमला नीचे से वो उनका साथ करता है, जाती है और इसका इजारा साफ किया जाए। इस बात थोड़ी सी आप ब्रीफिंग दें। सही है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा तो आज मतलब पहला दूसरा दिन है, तो जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो बिल्कुल रियलिटी हैं। कुछ सुनने में, ऑब्जर्वेशन में, अभी मैं मतलब पहले भी जब यहाँ पे मैं बैठा हूँ ऑफिस में तो बड़ा लोगों का रश है यहाँ पे। और जो आप बात कर रहे हैं ना ओवर बिलिंग की, तो मैं उसको टर्म करूँगा कि रॉन्ग बिलिंग। ओवर बिलिंग और जो रॉन्ग बिलिंग है ये है तो तकरीबन सेम ही कैटेगरी, लेकिन इसमें नेचर और आ जाती है। अब किसी का मीटर डिफेक्टिव है तो उसकी असेसमेंट प्रॉपर नहीं की, या किसी को ज़्यादा यूनिट चार्ज होने थे उसको कम हो गए और जिसको कम होने थे चार्ज उसको ज़्यादा हो गए। इस तरह के मामला बहुत है। ऐसी बात है, जब बंदा मुतमईन नहीं होता अपनी तनख्वाह के हिसाब से तो वो फिर ही दफ्तर आता है। तो ये मामला, ये चीज़ बिल्कुल मेरा यहाँ पर जब से मैंने चार्ज लिया तो ये टॉप प्रायोरिटी का मामला है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये एक प्रोसेस है और हमने इस प्रोसेस के थ्रू ही चलना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी है या कोई बटन हो तो मैं उसको दबाऊं और एट वंस जो हैं सारे मसले, तमाम आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के लोकल्स के जो इश्यूज़ हैं वो हल हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लोग आते हैं रिलीफ के लिए। अब यकीन जानिए इस दफ्तर के ऊपर है आप अथॉरिटी ऐसी सर बैठे, एक्सीएन बैठे, रीजनल दीगर ऑफिसर, वहाँ पर लोग जाते हैं मजबूर होकर। एक तो इतना अखराजात करके जाते हैं, मकसद उनका रिलीफ लेना होता है। यहाँ पर दूसरा नंबर बिजली बड़ी चोरी होती है, इसका भी सदेबाग साफ किया जाए। बिल्कुल जी, ये भी बड़ा एक फैक्टर है। और बिजली चोरी के वाले से जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है और जो एक एंटी थेफ्ट ड्राइव हमारी चल रही है, तो मिंचनाबाद तहसील के भी, मैं वैसे मेरे पास जो चार्ज है मंडी सादिकगंज का है, तो यहाँ पर मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो उस एरिया में भी, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है वहाँ पर मुझे 5-6 महीने हो गए हैं तो उसका मुझे ज़्यादा पता है। हम वहाँ पर भी बड़ा एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिंचनाबाद में भी ये लोग जो पहले ऑफिसर थे उनके कमांड में,
تو اینٹی تھیفٹ کے حوالے سے انہوں نے کافی پروگریس کی ہے. ابھی بھی گنجائش موجود ہے. جو فار اینڈ ایریاز ہیں، جو دریائی پٹی ہے یا جو ریموٹ جہاں پر ایکسیس نہیں ہے، ہمارا عملہ نہیں جا سکتا، راستے نہیں ہیں، پھر رات کی تاریکی میں تو ویسے بھی وہاں پر بڑا ایزی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس طرح کا اپنا کرتا رہتا ہے سلسلہ. تو بالکل یہ ہمارے مائنڈ میں بھی ہے، ہمارے ٹارگٹ میں بھی ہے، اور ہم نے اس کو ایلیمینیٹ بھی کرنا ہے. آپ سب صاحبان یہاں پر تشریف لائے ہیں تو اس میں میں آپ لوگوں کو بھی سٹی کمیر محمد نعیم سرور چوہان کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کمیر میں فلٹریشن پلانٹ کی بلڈنگ بنا دی گئی، بور بھی کر دیا گیا لیکن مشینری نہ پہنچ سکی. 2 سال سے اس فلٹریشن پلانٹ کا کام شروع ہوا ہے لیکن مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی بچیاں عام بور کا پانی پینے پر مجبور. اہل محلہ بھی پریشان. اہل محلہ کا مطالبہ ہے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ چالو کیا جائے. پانی خراب ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. حکام سے نوٹس لینے کی اپیل. شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے نمائندے شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے ملتان کا بھاول نگر ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ. ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے ملتان نے شجاع الدین گجر سے ملاقات کرتے ہوئے یقین دہانی دلوائی کہ یہاں قبضہ مافیا گروپ کے خلاف ایکشن لوں گا اور اسٹیشن ماسٹر بھی تعینات کروں گا. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ پریس کلب کے تعاون سے پریس کلب کے سبزہ زار میں شہریوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے و قدیمی کلمی نسخہ قرآن پاک کی زیارت کے لیے اہتمام کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر کیسر غفور چودھری، جنرل سیکرٹری میاں محمد شوکت کی سربراہی میں منعقد کی گئی. مہمان خصوصی محکمہ پولیس کے ایس پی ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان جاوید اختر جتوئی، اسسٹنٹ کمشنر رحیم یار خان وکاس ظفر، پرنسپل خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج ڈاکٹر خالد محمود تھے. مزید جانتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے چودھری بلال اکرم سے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ پریس کلب کے تعاون سے پریس کلب کے سبزہ زار میں شہریوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے و قدیمی کلمہ نسخہ قرآن پاک کی زیارت کے لیے اہتمام کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر کیسر غفور چودھری، جنرل سیکرٹری میاں محمد شوکت کی سربراہی میں منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی محکمہ پولیس کے ایس پی ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان جاوید اختر جتوئی، اسسٹنٹ کمشنر رحیم یار خان وکاس ظفر، پرنسپل خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج ڈاکٹر خالد محمود بھی قرآن کریم کی زیارت کے لیے پریس کلب میں پہنچے اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کی جانب سے شہریوں کے لیے قدیمی کلمی نسخہ قرآن پاک کی زیارت کے اہتمام پر اس اقدام کو سراہا. قرآن پاک کی زیارت کے لیے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں کی جانب سے بھی کثیر تعداد میں پریس کلب پہنچی، جس میں جمعیت علماء اسلام فے کے ضلعی رہنما قاری ظفر اقبال شریف، جماعت اہل سنت کے رہنما اور ممبر امن کمیٹی ریاض احمد نوری بھی پریس کلب پہنچے اور قرآن پاک کی زیارت کرتے ہوئے مصنف پیر امتیاز حیدر شاہ نورانی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا. قرآن پاک کی زیارت کے لیے آنے والے شہریوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مصنف پیر امتیاز شاہ نے کہا کہ اس قدیمی کلمی نسخہ کی لمبائی ہر صفحہ 41 فٹ، چوڑائی 8 فٹ 6 انچ، کل صفحات 31 آیات، لکھائی کلر بلیک، ترجمہ سرخ رنگ، رموز اوقاف لکھائی سبز، حاشیہ کا رنگ پیلا، جبکہ اردو ترجمہ کے ساتھ عرصہ تکمیل 425 دن ہے. اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب کیسر غفور چودھری، جنرل سیکرٹری میاں محمد شوکت نے شہریوں کو قدیمی کلمی نسخہ قرآن پاک کی زیارت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں شہری پریس کلب میں تشریف لائیں اور اس قرآن کریم کی زیارت کی سعادت سے مستفید ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج صدر پریس کلب کیسر غفور چودھری صاحب کی انویٹیشن کے اوپر میں یہاں پہ آیا اور پیر امتیاز صاحب نے جو کاوش کی ہے وہ ان کا کلیم ہے کہ یہ پوری دنیا کا ہاتھ سے لکھا ہوا طویل ترین بڑا نسخہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ایک بہت بڑا اظہار ہے. اس طرح کی جو کاوش ہے اس کو ہر سٹیج کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے. اور اس میں اللہ رسول کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اس میں پنجتن پاک، اہل بیت طاہر اور تمام بڑے بڑے بزرگان دین کا نام اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. پھر 13 رجب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نات کے قرآن ہے، آپ کی یوم ولادت بھی اس کو شروع کیا. 1 رمضان درمیان میں آیا اور دوسرے رمضان کی 27ویں رات کو جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، نزول قرآن کی رات، اس رات کو الحمدللہ اس کو وائنڈ اپ کر کے یہ پاکستانیوں کی طرف سے جو ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی. یا رسول اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہے، یہ ہماری طرف سے قبول فرمائے، پاکستان پہ خیر فرمائے. لاہور گریزن گرامر اسکول اوان ٹاؤن میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر پوزیشن ہولڈرز بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. اسکول پرنسپل سلمہ اوان نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اساتذہ کی کارکردگی کو سراہا اور تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی. تقریب میں بچوں نے رنگا رنگ
प्रोग्राम भी पेश किए। तकरीब में वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमानाने ख़ुसूसी ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल सलमा आवान ने बच्चों की हौसला अफजाई की और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने तालीम की अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल सादिया आवान, मिस फरजाना आवान, मिस इफ़त अनाम, मिस सदफ यूनस और राबिया गिलानी ने शिरकत की। बक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO सरगोदा शाह कमाल सदीकी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद की निगरानी में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भक्कर पुलिस ऑफिसरान ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज भक्कर के स्टूडेंट्स से खिताब करते हुए कहा कि इंटर्नशिप कराने का मकसद पुलिसिंग सिस्टम को समझना और उससे फ़ायदा उठाना और आगाही हासिल करना है। पुलिस अफसरान ने बताया कि इंटर्नशिप करने वाले तमाम इंटर्नीस को पुलिस की जानिब से अवामुन्नास को दी जाने वाली सहूलियात, खिदमात, कानूनी मामलात, जदीद ऐप्स और टेक्नोलॉजी का तरीकाकार समझाया गया है जिसको नौजवान नस्ल अपनी और अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सके। DSP लीगल जावेद इकबाल जसरा ने बताया है कि यूथ इंटर्नशिप करने वाले तमाम तलबा तलबात को पुलिस के मुख्तलिफ अमूर, दफातर, खिदमत मरकज, मिसाक मरकज, पुलिस लाइन्स और SEPS सदर भक्कर का विजिट कराया और SIPS सदर भक्कर का विजिट कराया गया और ब्रीफिंग भी दी गई, जिससे न सिर्फ पुलिस का मुस्बत इमेज कायम होगा बल्कि पुलिस अवाम दोस्त जैसी मजबूत फिजा भी कायम होगी। पुलिस अफसरान ने बताया कि यही वो नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज मुल्क की बढ़ती हुई आबादी है। वतन अजीज को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए आबादी और वसाइल के तवाज़ुन को बरकरार रखना नागजीर है। इस लिसा में शरह आबादी को कम अज कम सतह पर रख कर मौशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ये बात प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC भक्कर डॉक्टर जाहिदा कयूम ने हफ्ता फैमिली प्लानिंग के मौका पर जिली दफ्तर महकमा बहबूद आबादी में मुनाकिदा आगाही सेमिनार बाउनवान आबादी और तरक्की बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान औलख, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान आवान, कारी खिजर हुसैन, मोहतमिम मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, स्पीच थेरापिस्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन भक्कर मैडम बीनश नसीर, महकमा सेहत और तालीम, समाजी बहबूद, NGOs और सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। मुकर्ररीन का कहना था कि सेमिनार का बुनियादी मकसद खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से खवातीन और बच्चों के हकूक, सिनफी मसावात, ज़चगी के दौरान औरत की सेहत और इंसानी हकूक की अहमियत के बारे में अवाम में शऊर उजागर करना है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान औलख ने खिताब करते हुए कहा कि तेज़ रफ्तारी के साथ से मुल्क की बढ़ती आबादी बेशुमार मसाइल का पेश खैमा साबित हो रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सूबा पंजाब के महदूद वसाइल के मुकाबले में आबादी के बढ़ने की शरह 2.53% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। आबादी के बढ़ते हुए इस रुझान की बदौलत मुआशरे में तेज़ी से गुर्बत फैल रही है और वसाइल की अदम दस्तियाबी लाकानूनियत में भी इजाफा हो रहा है। टंडोजाम के मीर कॉलोनी के इलाके में पब्लिक हेल्थ की नाअहली के सबब एहसन माजिद नामी बच्चा गटर में गिरकर फौत हो गया। पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से कई दिनों से गटर खुले हुए हैं, इनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ। बच्चे के वारिस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद ले गए। तफसील देखते हैं कैसर खान मरी की इस रिपोर्ट में। और 1:30 बजे से मुसलसल यहाँ बैठे हुए हैं, वो आज अभी 3:30 बज रहे हैं, 2 घंटे से ऊपर हो गए। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पता नहीं किसकी हिमा पर जब हम टंडोजाम से निकले तो यहाँ से डॉक्टर आजाद अपने घरों को चले गए। ये किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? ये सिंध गवर्नमेंट की किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? क्यों एक गरीब आदमी के साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि उसके बच्चे के साथ कि तमाम बड़े जिम्मेदारान आपस में मिले हुए हैं और कोई इसकी पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं है। अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हम भी यहीं पर ही रोड पर धरना देंगे, चाहे हमारे को 10 दिन लग जाए, हम यहाँ से इंसाफ लेके जाएंगे, पोस्टमार्टम करा के जाएंगे। डॉक्टर जो भी सो रहे हैं वो भी कान खोल के सुन ले कि अगर हमारे बच्चे के पोस्टमार्टम नहीं होंगे तो इस सिंध की सितम शरीफ की है कि हर गरीब बच्चे के साथ ही हो रहा होगा। और आज हम एहलियाने हैदराबाद के अंदर बैठकर एहलियाने टंडोजाम की अपील बनकर ही कह रहे हैं, मीडिया के लोगों से भी कह रहे हैं और हम आम आदमी से कह रहे हैं कि जो डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी के ऊपर मौजूद नहीं है, जो अपने घरों में मजे की नींदें कर रहे हैं, तो वो क्या अवामुन्नास की खिदमत करेंगे? ऐसे डॉक्टरों को इस डिपार्टमेंट से बरतरफ होना चाहिए और ऐसे मुखलिस लोगों को लाना चाहिए जो कम से कम दुख इंसानियत
इंसान की खिदमत करते हुए, दाद रसी करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कम से कम पोस्टमार्टम तो करके दे दें। अरे हम तो अपने जायज हकूक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम किसी के लिए नहीं बैठे, हम तो इंसानियत के लिए बैठे हुए हैं कि एक गरीब आदमी माजिद जो एक भट्टी में 700 रुपए की मजदूरी करता है, उसका बच्चा वो नाले के अंदर गिर गया, कोई दाद रसी करने के लिए आज तक नहीं आया। रात के 3-4 बज रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा पुरजोर मुतालबा है MS से कि मेहरबानी करके और वजीर सेहत से कि बराए मेहरबानी कि इस बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए, और प्लस ये जो यहाँ पर डॉक्टर अमला ड्यूटी पर नहीं है, इनके ऊपर सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आम आदमी जैसे वो और जो भी इस केस के अंदर मुलविस है, जो इस बच्चे की मौत के अंदर मुलविस है, उसको हम हुकूमत सिंध से, SSP हैदराबाद से, DIG हैदराबाद से, IG सिंध से और फिर DC हैदराबाद से पुरजोर मुतालबा करते हैं, जो भी इस बच्चे के कत्ल में मुलविस है, जो भी इस सुस्ती की मतलब से, जो भी नेग्लिजेंसी का इस बच्चे के साथ शिकार है, जो भी है, उसको कैमरे किरदार पड़ते हुए उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए, ताकि कल को किसी गरीब का बच्चा इस तरह रोडों के ऊपर पमार ना हो। मैं चीफ जस्टिस सिंध से भी मुतालबा करता हूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ, और ये जितने भी लोग हैं, ये सबका मुतालबा है इस गरीब के लिए कि उन डॉक्टरों को हया शर्म आनी चाहिए, जो 2 घंटे से गायब है, पता नहीं किसके ईमा पर यहाँ से छोड़ के चले गए। हम भी जाने वाले नहीं हैं, हम भी बच्चे के साथ यहाँ पर जिएंगे मरेंगे, चाहे हमारे को कुछ भी हो जाए, हमें इंसाफ चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ से लेंगे। हम ऐसे सिस्टम पे रिपोर्ट शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डॉक्टर रमजान चौधरी से बात करते हुए आयत सर्जिकल अस्पताल पीर महल के डायरेक्टर और मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तसव्वुर अब्बास ने बताया है कि आयत सर्जिकल अस्पताल एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है जो कि आर्थोपेडिक सर्जरी की सारी सहूलियात फराहम कर रहा है। आयत सर्जिकल अस्पताल में हड्डी जोड़ और पट्टों के तमाम मसाइल की तशखीस और इलाज की सहूलत मौजूद है। इस अस्पताल में हड्डी जोड़ के हर किस्म के ऑपरेशन, जोड़ की तब्दीली के ऑपरेशन, आर्थोप्लास्टी, कैमरे की मदद से जोड़ों के ऑपरेशन, आर्थोस्कोपी की सहूलत भी मौजूद है। आयत सर्जिकल अस्पताल में घुटनों की तब्दीली और कैमरे की मदद से जोड़ों के कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं। पीर महल और गिरदनवा के लोगों को अब हड्डी जोड़ के पेचीदा मसाइल और ऑपरेशन के लिए अब लाहौर या इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीर महल में ये सारी सहूलतें एक ही छत तले अब आयत सर्जिकल अस्पताल में दस्तयाब हैं। आयत सर्जिकल अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जरी और गायनी एमरजेंसी के 24 घंटे की सहूलत भी मौजूद। शामिल करते हैं कैसर खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स कैंपेन का तीसरा रोज़ जारी। चेयरमैन दानिश साबर, काउंसलर शोएब राजपूत की निगरानी में वार्ड नंबर 4 में हाई स्कूल नंबर 2 स्ट्रीट लाइट्स लगने का आगाज कर दिया गया, जिसमें अलाउद्दीन ट्रस्ट से लेकर मुसफ़ी मस्जिद, रशीद कॉलोनी, खास गली, मोहल्ला, चर्च और दीगर इलाकों में लाइट्स नस्ब कर दी गई। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के काउंसलर हारून मसीह और काउंसलर तानिया भी मौजूद थी। इस अमल को अहलियान इलाका ने सराहा और चेयरमैन दानिश का कहना था कि आज इंशाल्लाह वार्ड नंबर 4 में स्ट्रीट लाइट से नस्ब होने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आरावाला में हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहर में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चीफ ऑफिसर बल्दिया वकास अहमद गुज्जर की सरबराही में बल्दिया की टीमों का मुख्तलिफ बाजारों में कायम तजावुज़ात को हटाने का सिलसिला जारी। बल्दिया की टीमों ने नाजायज़ तजावुज़ात को फौरी तौर पर तहवील में ले लिया। इसी सिलसिला में 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, जबकि दीगर दुकानदारों को हज़ारों रुपए जुर्माने भी कर दिए। इस मौका पर CO बल्दिया वकास गुज्जर ने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तजावुज़ात के खात्मा के लिए किसी को राहत नहीं दी जाएगी। दुकानदार अपनी हदूद में रहते हुए कारोबार करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।